नमस्कार, पीपल्स व्यू न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते आज के मुख्यांश पर। सीडीएस जनरल अनिल चौहान का अंडमान निकोबार कमांड का 2 दिवसीय दौरा, ITF 2025 के अवसर पर हेल्दी बेबी कॉन्टेस्ट का आयोजन और डाइट 11 चरमा द्वारा 30 दिवसीय बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। सीडीएस जनरल अनिल चौहान का अंडमान निकोबार कमांड का 2 दिवसीय दौरा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान PVSM, UYSM, AVSM, SM, VSM, ADC अंडमान एवं निकोबार कमांड के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची। इस दौरे का उद्देश्य कमांड की परिचालन भूमिका की समीक्षा, आधारभूत ढांचे के विकास की प्रगति का आकलन तथा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीप क्षेत्रों में तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त तालमेल को और सुदृढ़ करना है। दौरे के पहले चरण में सीडीएस एयरफोर्स स्टेशन कार निकोबार पहुंचे, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक प्रमुख परिचालन एयरबेस है। यहां उनका स्वागत वाइस एडमिरल अजय कोचर, AVSM NM कमांडर इन चीफ अंडमान एवं निकोबार कमांड तथा एयर कमांडर कमल चड्डा, एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स कंपोनेंट मुख्यालय ने किया। एयरफोर्स स्टेशन कार निकोबार में सीडीएस ने नवविकसित रनवे एवं उससे संबद्ध उन्नत अवसंरचना का उद्घाटन किया। यह द्वीपों में महत्वपूर्ण विमानन अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। उन्नत रनवे से फाइटर विमानों सहित वायु अभियानों की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू संसाधनों की तैनाती, ठहराव और संचालन को बेहतर समर्थन मिलेगा। इसके अतिरिक्त सीडीएस ने एक अतिरिक्त विमानन ईंधन भंडारण सुविधा का भी उद्घाटन किया। इससे विमानों की परिचालन सीमा और सहन शक्ति में वृद्धि होगी, त्वरित तैनाती, निरंतर वायु उपस्थिति और मिशन तत्परता को मजबूती मिलेगी। यह उन्नत अवसंरचना क्षेत्रीय संपर्क योजना RCS सोडान को भी समर्थन देगी, जिससे दूर दराज के द्वीप क्षेत्रों में नागरिक हवाई संपर्क बेहतर होगा। साथ ही भूकंप और सुनामी संभावित इस क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं एवं आपात स्थितियों के दौरान संसाधनों की त्वरित तैनाती सुनिश्चित कर मानवीय सहायता एवं आपदा राहत HADR क्षमताओं को भी सशक्त बनाएगी। दौरे के दौरान सीडीएस ने अंडमान एवं निकोबार कमांड की परिचालन भूमिका, चल रहे अवसंरचना विकास कार्यों तथा थल सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल के बीच संयुक्त एकीकरण के स्तर की समीक्षा की। उन्होंने क्षेत्र में निगरानी, प्रतिरोधक क्षमता और त्वरित प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए निर्बाध समन्वय के महत्व पर बल दिया। सीडीएस ने अंडमान निकोबार कमांड के कर्मियों को संबोधित करते हुए उनकी पेशेवर दक्षता, उच्च स्तर की तत्परता और द्वीप क्षेत्रों में राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने अंडमान निकोबार कमांड के विशिष्ट रणनीतिक महत्व को रेखांकित करते हुए सभी रैंकों से संयुक्तता, अनुकूलनशीलता और परिचालन उत्कृष्टता को निरंतर बढ़ावा देने तथा उभरती चुनौतियों के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया के लिए सदैव तैयार रहने का आह्वान किया। द्वीप क्षेत्रों के रणनीतिक महत्व को उजागर करते हुए सीडीएस ने दोहराया कि ये पहले भारत के संप्रभु प्रादेशिक जल की सुरक्षा और राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह दौरा सरकार की दोहरी उपयोग वाली रक्षा अवसंरचना के आधुनिकीकरण, परिचालन क्षमता बढ़ाने और सुरक्षा तथा विकास को समानांतर रूप से आगे बढ़ाने की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल 2025 के अवसर पर हेल्दी बेबी कॉन्टेस्ट का आयोजन। आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल 2025 के अवसर पर 30 दिसंबर 2025 को ITF ग्राउंड में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय द्वारा यूनियन टेरिटरी हेल्थ मिशन UTHM अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के सहयोग से हेल्दी बेबी कॉन्टेस्ट का सफल आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता शिशुओं के स्वास्थ्य, खुशी और प्रारंभिक बाल्यावस्था में समग्र स्वास्थ्य के महत्व को रेखांकित करने हेतु आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य माता पिता और समाज में बच्चों के पोषण, देखभाल और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों के शिशुओं ने भाग लिया और उनके शारीरिक विकास, सक्रियता तथा स्वास्थ्य मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया गया। 6 मास से 1 वर्ष आयु वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया शानिया जमीर ने। पिता का नाम है जमीर अहमद। द्वितीय स्थान पर रहे आरव एस नायर, पिता आनंद के विजयन। तृतीय स्थान प्राप्त किया रिदिशा ने, पिता राजेश कुमार मंडल। और सांत्वना पुरस्कार प्राप्त हुआ T वंशित को, जिनके पिता का नाम है
टी वेंकटेश्वर राव। 1 वर्ष से 3 वर्ष आयु वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया अनिका पांडे ने, जिनके पिता का नाम है श्रीकांत पांडे। द्वितीय स्थान पर रहे के सानवी, जिनके पिता का नाम है बी कालीदास। और तृतीय स्थान सान्विका सिंह, पिता का नाम संकेत सिंह। और सांत्वना पुरस्कार हासिल हुआ जीविका यादव को, जिनके पिता का नाम है रमेश यादव। 3 वर्ष से 5 वर्ष आयु वर्ग में प्रथम स्थान अदिति सिंह को प्राप्त हुआ, जिनके पिता का नाम है दिलीप कुमार सिंह। द्वितीय स्थान आध्या एम, पिता जय सिद्धांत। तृतीय स्थान बी थानवी, पिता बी कालीदास। और सांत्वना पुरस्कार कियारा बिस्वास, जिनके पिता का नाम है विष्णुदास बिस्वास। कार्यक्रम के अंत में विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने प्रतिभागी बच्चों और उनके अभिभावकों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों के स्वस्थ भविष्य की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। हेल्दी बेबी कॉन्टेस्ट ने ITF 2025 में स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश देते हुए उत्सव में विशेष आकर्षण जोड़ा। डाइट 11 चरमा द्वारा 30 दिवसीय बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट 11 चरमा द्वारा CRC 11 चरमा एवं CRC स्कूल लाइन से जुड़े SMC, SMDC, PTA के 40 सामुदायिक सदस्यों के लिए 30 दिवसीय बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, व्यावसायिक कौशल विकसित करना तथा समुदाय को सशक्त बनाना है। इस अवसर पर CRC समन्वयक एवं PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल 11 चरमा की प्राचार्य श्रीमती ज्योति मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं और उन्होंने कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में डिजिटल साक्षरता एक आवश्यक जीवन कौशल बन चुकी है। उन्होंने शिक्षा से आगे बढ़कर व्यापक समुदाय तक शैक्षणिक एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करने की डाइट से इस पहल की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम समन्वयक श्रीमती आराधना यादव, व्याख्याता शैक्षिक प्रौद्योगिकी डाइट 11 चरमा ने बताया कि इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों को दैनिक जीवन में उपयोगी आवश्यक कंप्यूटर कौशल से लैस करना है। इनमें कंप्यूटर के मूल संचालन, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर की समझ, ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग, टाइपिंग कौशल, सरल दस्तावेजों की तैयारी तथा इंटरनेट के सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग से संबंधित ज्ञान शामिल है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यवहारिक एवं हैंड्स ऑन शिक्षण पर आधारित है, जिससे प्रतिभागियों में डिजिटल आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता विकसित हो सके। साथ ही यह उन्हें अपने परिवारों, विशेषकर स्कूल जाने वाले बच्चों को डिजिटल शिक्षण गतिविधियों में शैक्षणिक एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। इस प्रकार की पहले समग्र शिक्षा के अंतर्गत डाइट 11 चरमा की समावेशी शिक्षा आजीवन सीखने और सामुदायिक सहभागिता के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। साथ ही यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की परिकल्पना के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास को प्रोत्साहित करते हुए एक डिजिटल रूप से सशक्त एवं कुशल समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। सच्ची और तेज खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और खबर को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।